तो दोस्तों जैसा कि अब भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी जो रॉकेट फोर्स है तो उसके लिए अलग अलग रॉकेट सिस्टम और साथ में जो मिसाइल्स है उनको डेवलप कर रहा है, जिसके बाद में भारत की जो रॉकेट फोर्स है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर आप युद्ध के समय में एक रॉकेट फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रॉकेट फोर्स होती है ये बाकी वेपन्स के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर कम कॉस्टली पड़ती है, जिससे कि इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद भी इसका जो इम्पैक्ट होता है वॉर समय में ग्राउंड के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मास डिस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में जो भारत के रॉकेट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की ओर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आर्मेनिया ने भारत से हमारे जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये पहले से खरीद लिए हैं और इसके बाद में अब भारत इनके और ज़्यादा बड़े वेरिएंट्स के ऊपर काम करेगा, जो कि बेस लाइन पिनाका वेरिएंट से लगभग 7 गुना ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हीं को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में हम सब लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए अगर आप भारत के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम पहले से पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास में 2 वेरिएंट्स आप सब लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जिसमें जो बेसलाइन वेरिएंट है वो लगभग 40 से लेकर के 45 किलोमीटर की रेंज के साथ में आता है। इसके बाद में सेकंड जो वेरिएंट है वो लगभग 70 किलोमीटर की रेंज के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब भारत इस रेंज को और ज़्यादा एक्सटेंड करते हुए इन रॉकेट को लॉन्ग रेंज रॉकेट कैटेगरी में डालने वाला है, जिसके बाद में इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो पहले वेरिएंट में लगभग 120 किलोमीटर के आसपास की होगी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सटेंशन हो जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड वेरिएंट होगा जिसको मार्क 2 वेरिएंट भी कहा जाता है, तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आप सब लोगों को 300 किलोमीटर के आसपास की दिखाई देगी। इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ है ये आप सब लोगों को यूएसए के हिमार्स रॉकेट सिस्टम के अंदर दिखाई देगी। तो इन्हीं को लेकर के अब हमारी डीआरडीओ और साथ में जो भारतीय सेना है तो इनके द्वारा अब जल्द ही सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि इसको फास्ट ट्रैक मिशन मोड के अंदर डाला जा सके और इनकी जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा फास्ट हो। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप सब लोगों को कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि अगले साल यानी कि 2025 में इनके जो ट्रायल्स हैं ये हमारी सेनाओं के द्वारा शुरू कर दिए जाएंगे, यानी कि इनकी जो टेस्टिंग है वो आप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम समय के अंदर दिखाई देगी हमारी डीआरडीओ और साथ में भारतीय सेना के इस एफर्ट के बाद में। बाकी पास्ट की कुछ जो रिपोर्ट्स हैं ये भी ये सजेस्ट करती है कि जो 120 किलोमीटर रेंज वाला वेरिएंट होगा तो वो लगभग 300 मिलीमीटर के जो कैलिबर राउंड्स हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। इसके बाद में जो 300 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा तो वो जो वेरिएंट होगा वो लगभग 370 के कैलिबर्स को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है, जिससे कि ना केवल यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ पर एक्सटेंड हो सकेगी बल्कि इसकी मदद से हम और ज़्यादा जो पेलोड्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पहले अगर आप पिनाका रॉकेट सिस्टम को देखते हैं तो इनके एक्सपीरियंस से डीआरडीओ को काफ़ी कुछ हासिल हुआ है। इसी के दम पर हम इतने ज़्यादा कम समय के अंदर ये जो नए रॉकेट सिस्टम है इनको डेवलप करके अपनी सेनाओं के लिए डिप्लॉय कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद में अगर आप इसको एक और जियोपॉलिटिक्स के एंगल से या फिर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका जो एक्सपोर्ट पर्पस है तो वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जब हमने आर्मेनिया को अपने कुछ हथियार सप्लाई किए तो इसके बाद में अजरबैजान और साथ में टर्की के द्वारा हमारे हथियारों के खिलाफ में प्रोपेगेंडा रन किया गया, जहां पर इनके द्वारा न केवल खुद से भारतीय वेपन्स की आलोचना की गई बल्कि कहीं ना कहीं अजरबैजान और जो टर्की है इन्होंने आर्मेनिया के अंदर इनके जो हितैषी बैठे हैं तो उनसे भी भारतीय हथियारों की आलोचना करवाई। और ऐसा जो केस है और इंसिडेंट है वो आप सब लोगों ने हाल ही में आर्मेनिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर की साइड से दिखाई दिया होगा। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है और साथ में कुल मिलाकर के फ्रस्ट्रेशन है वो आप सब लोगों को अजरबैजान की साइड से दिखाई देगी। तो जब भारत अपने इतने ज़्यादा हैवी वेपन्स को इनको सप्लाई करेगा तो इनका जो इम्पैक्ट है वो वॉर के समय में आर्मेनिया की साइड में कहीं ना कहीं जो बैलेंस है उसको टिल्ट करने का काम करेगा, जिससे कि इन वेपन्स का जो एक्सपोर्ट पर्पस है वो भी भारत के लिए आप सब लोगों को कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई देगा।
यानी कि यहाँ पर कहने का साफ मतलब है कि जैसे ही ये बन करके तैयार होंगे तो आर्मेनिया डेफिनेटली इनका एक प्राइमरी यूज़र हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है, दोनों ही एंगल को लेकर के आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो कि इसके डोमेस्टिक यूज़ को लेकर के है और साथ में इसके एक्सपोर्ट को लेकर के है। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।